हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए भैया, हम पढ़ रहे थे टेंजेंट एंड नॉर्मल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। ये फोर्थ टॉपिक है। ठीक है, आज इसका सेकंड वीडियो हम स्टार्ट करना है। जिस किसी बच्चे को, जो बच्चा नया जुड़ रहा है, वो अगर पिछला वीडियो देखना चाहता है तो बेटा ऊपर आई बटन पे जाके वो देख सकता है। ठीक है, देखो हम इसके प्रॉब्लम्स कर रहे थे और प्रॉब्लम्स में हम अभी इक्वेशंस फाइंड नहीं कर रहे हैं, अभी हम स्लोप्स की प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम्स कंटिन्यू चल रही है हमारी। तो आज हमारी पहली प्रॉब्लम देखो क्या है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, find the point on the curve y is equal to x minus 3 का होल स्क्वायर where the tangent is parallel to the line joining। ये इन दो पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन कर रही है बेटा, वो जो टेंजेंट है उसके क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन गिवन y is equal to x minus 3 का होल स्क्वायर। क्या फाइंड करना है बेटा, पॉइंट। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी कर रहे थे। तो हम मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट on the curve be अल्फा कामा बीटा। ठीक है बेटा, अब हमने कर्व पे एक पॉइंट ले लिया अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इस इक्वेशन में बेटा अल्फा बीटा रख दो, तो y की जगह रखेंगे बीटा इज इक्वल टू एक्स की जगह रखेंगे अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। ठीक है, नाउ आपके पास है बेटा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या निकालोगे, dy बाय dx। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। तो देखो बेटा ये क्या हो गया, ये हो गया डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया बेटा डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इस पूरे को हम क्या मानेंगे, एक्स। एक्स का स्क्वायर कितना हुआ, 2x। 2x मतलब 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 का करेंगे तो x का हो गया 1 और 3 का हो गया 0। यानी कि बेटा डी वाई बाय डी एक्स आ गया आपको, आपके पास 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके लिख दो अगर लिखना चाहो तो, ये आ गया 2x माइनस 6। ठीक है, ना स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है बेटा किस पे, उस पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे, अल्फा बीटा पे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अल्फा कामा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा पे निकालेंगे बेटा डी वाई बाय डी एक्स एट अल्फा कामा बीटा। तो बेटा x की जगह अल्फा और y की जगह बीटा रखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 अल्फा माइनस 6। ठीक है, x की जगह अल्फा रखा तो ये आ गया 2 अल्फा माइनस 6। देखो बेटा बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो देखो। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि कोई कर्व दिया है हमें y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। मैं बोल रहा हूँ ये कर्व है। ठीक है, क्या है ये, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब वो कह रहा है वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। हमने मान लिया बेटा कि इस कर्व पे ये पॉइंट है। ठीक है, क्या है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट दिया है हमें। ठीक है, अब यहाँ हमने मान लिया ये पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक टेंजेंट है जो दो पॉइंट को क्या करती है, ज्वाइन करती है एक लाइन। तो मान लो बेटा कि ये एक पॉइंट ये है, ठीक है, और एक पॉइंट ये। कौन कौन से पॉइंट है, 4 कॉमा माइनस 1 एंड 5 कॉमा 0। इन दो पॉइंट्स को ये लाइन ज्वाइन करती है। अब जो हमारी टेंजेंट है वो इसके कैसी है, पैरेलल है। ये क्वेश्चन में उसने दिया है। ठीक है, तो हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, हम निकाल रहे हैं अपने टेंजेंट का स्लोप। किस पॉइंट पे, अल्फा कॉमा बीटा पे। तो अल्फा बीटा पे टेंजेंट का स्लोप आ गया ये। नाउ स्लोप ऑफ द लाइन joining the point joining the points 4 comma minus 1 and 5 comma 0। ठीक है, अब बेटा दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है बेटा, इसको मैं बोल देता हूं से m1। क्या बोल देते हैं इसको, m1। ठीक है, तो हम निकालते हैं m2 से m2। ठीक है, m2 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो y2 कितना है, y2 इज 0 माइनस y1 कितना है, माइनस 1।
अपॉन x2 कितना है बेटा 5 माइनस x1 कितना है 4, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 4 1, तो बेटा ये कितना आ गया 1, m2 कितना आ गया 1। इसको रब कर रहा हूं देखो देखो बेटा m2 कितना आ गया 1। अब आपको गिवन है, गिवन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट कौन सा 4 कॉमा माइनस 1 एंड 5 कॉमा 0 एंड द टेंजेंट आर पैरेलल दिया है बेटा। पैरेलल टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग, इस लाइन के पैरेलल है क्या टेंजेंट, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया बेटा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। बेटा आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, वरना मैं डायरेक्ट 4 कॉमा m1 इज इक्वल टू m2 भी लिख सकता था एंड 5 कॉमा 0। देखो बेटा स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू क्या होगा, स्लोप ऑफ द जो स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इज, बेटा स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन क्या माना था हमने m2। m1 कितना है बेटा 2 अल्फा माइनस 6, 2 अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू m2 कितना है बेटा 1, कितना है 1। तो बेटा 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया 7, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 7/2। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7/2। अल्फा की वैल्यू को बेटा इसमें प्लग कर दो, सो पुट अल्फा इज इक्वल टू 7/2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 7/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है बेटा 7/2 का मतलब क्या हुआ बेटा, देखो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 6/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/4, दैट इज बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1/4। आपको निकालना था पॉइंट, तो द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व इज कितना बेटा अल्फा कॉमा बीटा। अल्फा कॉमा बीटा क्या है, अल्फा है बेटा आपके पास 7/2 एंड बीटा है बेटा आपके पास 1/4। ये बेटा आपका आंसर आ गया। बोलो बात आई ना समझ में, बड़ा आसान है, ठीक है। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं, देखो ठीक है बेटा कर लिया, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x एट विच द टेंजेंट लाइंस आर पैरेलल टू द लाइन दिस। यानी कि बेटा इस कर्व पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट है, टेंजेंट जैसे है, टेंजेंट जो है वो पैरेलल है इस लाइन के, दैट मींस टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप इक्वल होगा। ये बात तो समझ में आ गई ना। चलो देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा गिवन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x, ठीक है। अब हम मान लेते हैं बेटा लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व बी अल्फा कॉमा बीटा। बेटा ये पॉइंट जो है ये कर्व पे है, तो ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज y की जगह बेटा बीटा रखना है और x की जगह अल्फा, तो ये हो गया बीटा इज इक्वल टू अल्फा का क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, इट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बेटा। नाउ y इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा आपको एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा ये हो गया dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब क्या हो गया बेटा 3x स्क्वायर
माइनस 2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, तो 2x इंटू 2 कितना हो जाएगा 4x, माइनस x का हो गया बेटा 1। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अल्फा कामा बीटा, अल्फा कामा बीटा का मतलब हो गया बेटा कि आपको dy बाय dx फाइंड करना है एट अल्फा कामा बीटा। तो x की जगह अल्फा रखेंगे, y की जगह बीटा, तो ये हो गया 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 1। ठीक है बेटा, इसको हम बोल देते हैं m1। क्या बोल देते हैं? m1। ठीक है, अब दूसरा जो दिया है बेटा इक्वेशन, तो द स्लोप ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू 3x माइनस 295 इज इक्वल टू, बेटा इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना होगा? 3। कितना होगा? 3। क्यों होगा? बेटा देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हमारे पास अगर इस फॉर्म की इक्वेशन है तो m क्या होता है? स्लोप। तो देखो ये इसी तरह की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, तो m की जगह कितना है? 3। कितना है? 3। तो स्लोप कितना है? 3। इसको हम बोल देते हैं बेटा से m2। क्या बोल देते हैं? m2। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं। देखो बेटा, अब उसने बोला है कि जो टेंजेंट है वो इस लाइन के क्या है? पैरेलल है। तो गिवन टेंजेंट एंड y इज इक्वल टू 3x माइनस 295 आर पैरेलल। बेटा पैरेलल है तो दोनों के स्लोप कैसे होंगे? इक्वल। m1 इज इक्वल टू m2। m1 कितना है बेटा आपके पास? ये है 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू m2 कितना है आपके पास? 3। कितना है? 3। तो ये हो गया बेटा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 3 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बेटा 3 4 जा 12 के फैक्टर क्या आना चाहिए? 4। तो 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा बेटा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा 3 अल्फा कॉमन, अल्फा माइनस 6, सॉरी अल्फा माइनस 2, अल्फा माइनस 2 प्लस यहाँ से बेटा 2 कॉमन, ये आ गया अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार ये हो गया बेटा अल्फा माइनस 2 और एक हो गया 3 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और इधर से 3 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 2। और यहाँ से बेटा अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस 2 बाय 3। ठीक है, अब देखो बेटा ये दोनों वैल्यूज आपको कहाँ रखनी है? इक्वेशन नंबर 1 में। पुट above values of alpha in equation 1। ठीक है, तो देखो बेटा इक्वेशन 1 में रखेंगे तो पहले इसको रखते हैं बीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2। ठीक है, और इधर रखेंगे तो ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 3 की पावर 3 माइनस 2 इंटू माइनस 2 बाय 3 की पावर 2 माइनस माइनस 2 बाय 3। ठीक है बेटा, तो यहां से देखो बीटा इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8 माइनस 2, 8 से 8 कैंसिल, बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? माइनस 2। ठीक है, इसको देखो बेटा, ये है बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 की पावर 3 माइनस 8 अपॉन 3 की पावर 3 27 माइनस, ये हो जाएगा बेटा 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 4 और ये हो गया बेटा 2 8 अपॉन 3 स्क्वायर इज 9 माइनस माइनस प्लस 2 बाय 3। बेटा बीटा इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 27, ये आ गया बेटा माइनस 8 माइनस 9 3 जा 27 और ये हो गया बेटा 8 3 जा 24। ठीक है, प्लस 3 9 जा 9 2 जा हो गया बेटा 18। ठीक है, तो बीटा इज इक्वल टू 18 माइनस 8 कितना हो गया बेटा? 10 और माइनस 24 प्लस 10 कितना हो गया? माइनस 14 अपॉन 27। तो बेटा द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, बेटा क्या हो गया? एक 2 पे वैल्यू कितनी आई? माइनस 2, 2 कामा माइनस 2 एंड माइनस 2 बाय 3 पे वैल्यू कितनी आई है? माइनस 14 बाय 27, माइनस 2 बाय 3 माइनस 14 बाय 27 आंसर। बोलो बेटा, बात आ गई ना समझ में? चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं।
ठीक है बेटा, कर लिया, रब कर रहा हूँ। देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। मतलब बेटा टेंजेंट जो है इस लाइन की कैसी है, परपेंडिकुलर है। अगर टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1। बस वही करना है और कुछ नहीं। देखो सॉल्यूशन। देखो गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ठीक है, तो हम मान लेते हैं बेटा पॉइंट्स फाइंड करने। तो द लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व बी अल्फा कामा बीटा। बेटा ये जो पॉइंट है ये इस कर्व पे है, तो ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट इज अल्फा बीटा को इसमें रख दो, तो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। नाउ हमें निकालना है बेटा स्लोप, टेंजेंट का स्लोप निकालना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो बेटा हम लिखते हैं अपनी इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा बेटा 2x प्लस 9 इंटू वाई स्क्वायर का हो गया 2y। फिर y का करेंगे तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 25 का कितना हो जाएगा बेटा 0। ठीक है ना। चलो अब देखो ये हो गया हमारे पास 18y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 8x। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 8x अपॉन 18y। सो 2 4 एंड 2 9, ये आ गया बेटा -4 अपॉन 9 एक्स अपॉन वाई। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है किस पॉइंट पे, अल्फा बीटा पे। तो वो होगा बेटा द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अल्फा कामा बीटा कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फा कामा बीटा इज इक्वल टू -4 अपॉन 9। एक्स की जगह बेटा अल्फा रखेंगे, अल्फा अपॉन वाई की जगह क्या रखेंगे, बीटा। और इसको बोल देते हैं बेटा m1 से m1। ठीक है, नाउ dy बाई डी एक्स प्लस 9x इज इक्वल टू 101, एक लाइन दी है। तो द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन 8y प्लस 9x इज इक्वल टू 101। ठीक है, तो देखो बेटा इसका स्लोप क्या होगा, तो इसका स्लोप से m2। ठीक है, देखो बेटा मैंने बताया है जब इक्वेशन इस तरह की दी हो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो m इज इक्वल टू स्लोप होता है माइनस ए अपॉन बी। क्या होता है, माइनस ए अपॉन बी। अगर ऐसे नहीं करना तो आपको पता है कि इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m क्या होता है यहाँ, स्लोप। तो इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को बेटा इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो देखो क्या हो जाएगा, 8y इज इक्वल टू माइनस 9x प्लस 101 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर दो तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -9/8x प्लस 101/8। ठीक है, आ गई इस फॉर्म में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, m की जगह कितना दिखाई दे रहा है बेटा, कितना दिखाई दे रहा है, -9/8 है ना। यहां से देखो अगर इस वाले फॉर्मूले से निकालोगे तो m इज इक्वल टू माइनस ए मतलब बेटा कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है, -9 अपॉन बी मतलब बेटा कॉफिशिएंट ऑफ y कितना है, 8। तो -9/8, यहाँ से भी यही है, यहाँ से भी यही है।
तो यहाँ स्लोप कितना आ गया -9/8। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर इसका लेना है तो, मैं रब कर रहा हूँ आगे। ठीक है बेटा, देखो नाउ गिवन टेंजेंट एंड द लाइन, कौन सी बेटा, 8y प्लस 9x इज इक्वल टू 101 आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं बेटा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। ठीक है, सो m1 कितना है बेटा आपके पास, m1 है आपके पास -4/9 अल्फा अपॉन बीटा इंटू m2 कितना है बेटा, -9/8 इज इक्वल टू -1। ठीक है ना, तो देखो 9 से 9 कैंसिल, 4 2 जा 8, तो बेटा ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया अल्फा अपॉन 2 बीटा इज इक्वल टू -1, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू -2 बीटा। ठीक है, ये आ गई बेटा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ठीक है, अब देखो बेटा एक इक्वेशन आपके पास ये है और एक इक्वेशन आपके पास ये है, तो आप यहाँ अल्फा की वैल्यू रख दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो देखो बेटा इक्वेशन 1 में जब आप रखोगे तो 4 अल्फा स्क्वायर है, अल्फा की जगह क्या लिखोगे बेटा, -2 बीटा का स्क्वायर प्लस 9 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 4 इंटू 4 बीटा स्क्वायर प्लस 9 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दिस इम्प्लाइज दैट 16 बीटा स्क्वायर प्लस 9 बीटा स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 25 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 25 से 25 कैंसिल, तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, बीटा स्क्वायर आ गया 1। दिस इम्प्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा +-1। ठीक है, बीटा की कितनी वैल्यू है, दो वैल्यू है, +1 और -1। देखो बीटा की वैल्यू को बेटा इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, पुट बीटा इन इक्वेशन 2। तो देखो अल्फा इज इक्वल टू -2 इंटू, एक बार बेटा +1 रख दो तो -2 आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू -2, एक बार बेटा -1 रख दो तो +2 आ जाएगा। ठीक है, तो -2 2 और +1 -1। ठीक है, तो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर क्या आ रहे हैं बेटा, -2, -1, -2, 1 एंड +2, -1। ठीक है, देखो बेटा सबसे जरूरी बात क्या है, आपके पास हो सकता है पॉइंट्स आप किसी और इक्वेशन में रख के निकालो तो अलग भी आ जाए। ठीक है, तो आपको जब चेक करना है तो आप चेक करना बेटा, अगर इसको आपने -2, 1 को इसमें रखा तो देखो क्या आएगा, -2 और -2 इंटू 1 -2, -2 इज इक्वल टू -2 आ गया, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। यहाँ रखोगे तो देखो 4 अल्फा स्क्वायर में रखोगे तो -2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 कितना हो गया, 4 इंटू 16 प्लस 9 बीटा स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 9, तो 16 प्लस 9 25 इज इक्वल टू 25। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है दोनों इक्वेशन को। इसको देखो 2 अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू -1, तो -2 इंटू -1 कितना हो गया, 2, 2 इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें रखो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 इंटू 4 16 प्लस 9 बीटा का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 9, 25 इज इक्वल टू 25। तो बेटा यहाँ जितने भी पॉइंट्स आने चाहिए वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर कोई पॉइंट यहाँ ऐसा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, किसी भी एक को, इसको नहीं कर रहा या इसको नहीं कर रहा या दोनों को नहीं कर रहा, तो उस पॉइंट को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लिख देते हैं द पॉइंट डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन नंबर 2 और द इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, किसी भी इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो उस पॉइंट को छोड़ देते हैं।
हमारे ये 2 पॉइंट है, दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। बोलो बेटा, बात आई समझ में? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कर लिया बेटा? रब करूं? देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 71 वेयर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, देखो बेटा, हमारे पास जो टेंजेंट का स्लोप है, तो स्लोप मान लिया हमने कि अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट पे हमने स्लोप निकाला है, और वो कह रहा है कि जो टेंजेंट का स्लोप है इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी कि जो स्लोप आएगा बेटा dy बाय dx एट अल्फा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट पे जो स्लोप आएगा वो किसके इक्वल है? अल्फा के इक्वल है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन गिवन y is equal to x square minus 71. Let the required point on the curve be alpha comma beta. ठीक है बेटा, अब अल्फा कॉमा बीटा कर्व जो है वो इस कर्व पे है, ठीक है, पॉइंट जो है इस कर्व पे है, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 71। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 कह देता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 71 है अपने पास। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो बेटा देखो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस जी। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स कितना आ गया आपके पास? 2x। कितना आ गया बेटा? 2x। आपको dy बाई डी एक्स निकालना है अल्फा बीटा पे, तो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अल्फा कॉमा बीटा, तो देखो बेटा अल्फा बीटा पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा? तो dy बाई डी एक्स एट अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे? अल्फा। कितना हो गया? 2 अल्फा। ठीक है, अब आपको गिवन है, गिवन स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है बेटा, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना आया है आपके पास? 2 अल्फा इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट का एक्स पॉइंट एक्स एक्सिस कितना है? एक्स कोऑर्डिनेट कितना है पॉइंट का? अल्फा। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, दैट इज 2 अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 0। कितना आ गया? 0। अब अल्फा की वैल्यू को आप कोई भी इक्वेशन में प्लग कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में प्लग कर दो, तो पुट अल्फा इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो देखो बेटा बीटा इज बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, दैट इज 0 स्क्वायर माइनस 71। सो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? माइनस 71। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई, हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज माइनस 71 आंसर। बोलो बेटा, बात आ गई ना समझ में? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो सॉरी बेटा, माइनस 71 नहीं, 0 कॉमा, रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0 कॉमा माइनस 71 आंसर। ठीक है, बात आ गई समझ में? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, पहले क्या था बेटा? x कोऑर्डिनेट, अब क्या है? y कोऑर्डिनेट। तो देखो सॉल्यूशन गिवन y is equal to x cube, let
द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व बी अल्फा कामा बीटा। ठीक है, तो बेटा ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता है। अब आपके पास क्या है बेटा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। देखो बेटा ये तो हो गया dy बाय dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं, देखो देखो बेटा dy बाय dx कितना आ गया 3x स्क्वायर। हमको निकालना है अल्फा बीटा पे, तो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अल्फा कामा बीटा। तो देखो अल्फा कामा बीटा पे कितना हो जाएगा, ये dy बाय dx एट अल्फा कामा बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू अल्फा स्क्वायर। तो 3 इंटू अल्फा स्क्वायर। बेटा इसको चलो इसको ऐसे रहेगा। देखो बेटा अब उसने कहा है टेंजेंट का जो स्लोप है वो इज इक्वल टू है क्या, वाई कोऑर्डिनेट के, पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के। तो देखो गिवन स्लोप ऑफ द टेंजेंट is equal to the y coordinate of the point। देखो बेटा y कोऑर्डिनेट की इक्वल है, तो y कोऑर्डिनेट कितना है हमारा पॉइंट का, बीटा, दैट इज 3 अल्फा स्क्वायर। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दैट इज बीटा। ठीक है, तो बेटा 3 अल्फा स्क्वायर। अब देखो जरा यहाँ से बीटा, बीटा की वैल्यू बेटा इक्वेशन नंबर 1 से रखना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 बीटा इज इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास, अल्फा क्यूब। कितना है, अल्फा क्यूब। तो बीटा की वैल्यू रख दो, ये हो गया बेटा 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा क्यूब। बेटा 3 अल्फा स्क्वायर को इधर ले जाओ तो 0 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बेटा अल्फा स्क्वायर कॉमन, अल्फा स्क्वायर कॉमन, तो बचा हमारे पास ब्रैकेट में अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार बेटा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और एक बार अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा अल्फा इज इक्वल टू 0 और यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अल्फा की दो वैल्यू आ गई बेटा, एक 0 और एक 3। तो बीटा की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट द above values इन इक्वेशन 1। तो देखो 1 में पुट करोगे बेटा तो बीटा इज इक्वल टू 0 की पावर 3, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक है, फिर 3 रखोगे तो बीटा इज इक्वल टू 3 की पावर 3, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 27। ठीक है ना, बोलो बेटा। ठीक है, तो जब अल्फा 0 बीटा 0, जब अल्फा की पावर 3 तो बीटा की पावर 27। बेटा दोनों इक्वेशंस में ये पॉइंट्स रख के देख लो। इसमें रखोगे तो देखो इससे तो हमने निकाला ही है, अल्फा की वैल्यू 0 तो बीटा की वैल्यू 0, अल्फा की वैल्यू 3 तो बीटा की वैल्यू 27। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास कौन सी आई है, ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है। ठीक है, 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा। तो बेटा अल्फा की वैल्यू अगर आपने 0 रखी तो बीटा की वैल्यू 0 होगी। अल्फा की वैल्यू अगर आपने 3 रखी तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27, तो बीटा की वैल्यू 27। तो बेटा ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज हमारा आंसर ठीक है। तो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, एक तो है बेटा 0,0 एंड दूसरा है बेटा 3,27। ठीक है आंसर, बोलो बेटा बात आ गई ना समझ में। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, देखो मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ पूरा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व 9y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब वेयर द नॉर्मल। अब टेंजेंट नहीं नॉर्मल है बेटा, टू द कर्व मेक्स द इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। बेटा इसका मतलब समझो, मेक्स द इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। देखो
ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई। ठीक है, अगर कोई लाइन बेटा इस तरह से एक्सिस को इंटरसेक्ट करती हुई और ये वाई एक्सिस को कट किया, ये एक्स एक्सिस को कट किया, बेटा ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस जब इक्वल होती है तब कहा जाता है मेक्स द इक्वल इंटरसेक्ट ऑन द एक्सिस। ठीक है, अगर बेटा मैं इसको एंगल को थीटा मान लूं, कितना मान लूं, थीटा, तो देखना टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इसका नाम रख ले बेटा ए बी सी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी और बेस कितना हो गया, बेस हो गया बेटा इसको इसको ओ ओरिजिन। ठीक है, तो इसका नाम हो गया बेटा ओ सी, कितना हो गया, बी नहीं बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये ओ ए ओ है ना, ए ओ और ओ सी। अब बेटा ए और ओ सी दोनों इक्वल हैं, तो ए ओ अपॉन ए ओ कर दें, ए ओ से ओ कैंसिल, कितना आ गया, वन, कितना आ गया, वन। अब बेटा ये जरूरी नहीं है क्योंकि हमारी जो एक्सेस होती है वो ऐसे होती हैं। अब ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर इस वाले क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये प्लस का वन आएगा। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है माइनस का वन, थर्ड क्वाड्रेंट में है प्लस का वन और फोर्थ क्वाड्रेंट में है माइनस का वन, यानी कि प्लस वन आने के चांसेस भी हैं और माइनस वन आने के चांसेस भी हैं। अगर वो कहता कि पॉजिटिव एक्सेस, अगर वो कहता कि पॉजिटिव एक्सेस, या वो बोलता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, या बोलता है कि एक्स एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तब हम बोलते हैं कि प्लस वन है। लेकिन अभी उसने सिर्फ बोला है कि इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस, तो कॉस किधर बना रहा है नहीं पता, है ना। तो इसका मतलब यहाँ जो हम टेन थीटा जो निकालेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस वन आएगा, प्लस का वन भी आ सकता है, माइनस का वन भी आ सकता है। अब बेटा टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा हमने पढ़ा है स्लोप होता है ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, अगर बेटा ये हमारी लाइन नॉर्मल है तो हमारा स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो गया, स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो गया बोलो, स्लोप ऑफ द नॉर्मल हो गया माइनस वन, ये सॉरी प्लस माइनस वन। ठीक है, बात आ गई ना समझ में। तो इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि दोनों एक्सिस को बराबर दूरी पे काटती है। ठीक है, चलो मैं सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन गिवन है बेटा आपको 9y² इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व बी अल्फा कामा बीटा। ठीक है, तो बेटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज 9β² इज इक्वल टू अल्फा क्यूब, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता है। ठीक है, अब आपके पास है बेटा 9y² इज इक्वल टू एक्स क्यूब, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो बेटा 9 इंटू ये हो जाएगा 2y और फिर y का करेंगे तो y का हो जाएगा dy/dy इज इक्वल टू एक्स क्यूब का हो जाएगा बेटा 3x²। तो बेटा dy/dx कितना आ गया आपके पास, dy/dx आ गया 3x² अपॉन 18y, 3 6 18, दैट इज x² अपॉन 6y। ठीक है, अब बेटा dy/dx निकाल दो आप अल्फा कमा बीटा पे, तो dy/dx एट अल्फा कामा बीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, अल्फा² अपॉन 6 बीटा, यही तो होगा। ठीक है, अल्फा² अपॉन 6 बीटा। ठीक है, अब देखो बेटा आपको बोला है वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स द इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस, तो हम निकालते हैं स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट अल्फा कामा बीटा, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल अल्फा कामा बीटा बेटा क्या होता है हमारे पास, इज इक्वल टू होता है -1 अपॉन, पढ़ाया है ना, dy/dx एट अल्फा कामा बीटा। ठीक है, तो देखो -1 अपॉन अल्फा² अपॉन 6 बीटा, 6 बीटा बेटा ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 6 बीटा अपॉन -6 बीटा अपॉन अल्फा²। ठीक है, तो ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ गया, इसको रब करो बेटा। अब देखो उसने आपको दिया है कि जो नॉर्मल है
वो क्या करता है, नॉर्मल जो है वो कर्व को क्या करता है, इक्वल इंटरसेप्ट करता है। तो देखो, गिवन द नॉर्मल टू द कर्व makes the equal intercepts on the axis at alpha comma beta, है ना। इस पॉइंट पे अल्फा कॉमा बीटा पे देखो, फाइंड द पॉइंट बोला है वेयर द नॉर्मल, दैट इज इस पॉइंट पे नॉर्मल जो है वो एक्सिस को क्या करता है, इक्वली इंटरसेप्ट करता है। देन अभी बताया था मैंने, देन द स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, बताया था बेटा, क्यों आया, ठीक है। तो नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा, प्लस माइनस वन। अब हमारे पास क्या वैल्यू है बेटा, हमारे पास वैल्यू है 6 बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर, नॉर्मल ऑफ द स्लोप ये है, इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो एक बार बेटा माइनस 6 बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू वन ले लेते हैं, और एक बार माइनस 6 बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है बेटा। अब देखो यहां से वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 6 बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर, बीटा इज इक्वल टू आ गया अल्फा स्क्वायर अपॉन माइनस 6, ठीक है। यहां से निकाले बीटा की वैल्यू तो बीटा इज इक्वल टू हो गया बेटा अल्फा स्क्वायर अपॉन 6, ठीक है। दोनों वैल्यूज को बेटा इक्वेशन नंबर 1 में प्लग कर देते हैं। तो देखो, पुट अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 6 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 है आपके पास 9 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा की पावर 3, बीटा की वैल्यू रख दो 9 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा की पावर 3, ये हो गया बेटा 9, अल्फा की पावर हो जाएगा बेटा 4 अपॉन 36 इज इक्वल टू अल्फा की पावर 3, 9 4 जा 36, अल्फा की पावर 4 इज इक्वल टू बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 4 अल्फा क्यूब, ठीक है, ठीक है। अब यहां से बेटा हम क्या करेंगे, देखो यहां से अल्फा की पावर 4 माइनस, इसको इधर ले आए, माइनस 4 अल्फा की पावर 3 इज इक्वल टू 0, अल्फा कॉमन, अल्फा की पावर 3 कॉमन, अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा एक बार अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 0 और एक बार अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 0, और यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 4, ठीक है। अल्फा की बेटा दो वैल्यूज आ गई, अल्फा इज इक्वल टू 0 और अल्फा इज इक्वल टू 4। बेटा इसको बीटा की ये वाली वैल्यू अल्फा स्क्वायर बाय 6 भी अगर आप इसमें रखोगे तो देखो क्या आएगा, पुट बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय 6 इन इक्वेशन 1। तो देखो इक्वेशन 1 है बेटा आपके पास 9 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा क्यूब, बीटा की वैल्यू रखो, सो 9 अल्फा स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा क्यूब, दिस इंप्लाइज दैट 9 अल्फा की पावर 4 अपॉन 36 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब। देखना बेटा 9 अल्फा की पावर 4 अपॉन 36 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब सेम आ रहा है, दैट इज इस पॉइंट को रख के भी यही वैल्यूज आएगी और इस पॉइंट को रख के भी यही वैल्यूज आएगी, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0 एंड अल्फा इज इक्वल टू कितना आ रहा है 4, ठीक है, दोनों पॉइंट सेम आ रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को उठा के बेटा बीटा में रख दो, तो यहाँ देखो, अगर यहाँ रखोगे तो देखो बीटा इज इक्वल टू कितना है, माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 6 है ये वाला, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस अल्फा स्क्वायर 0 रखोगे तो 0 बाय 6 दैट इज 0, ठीक है। फिर बीटा इज इक्वल टू बेटा 4 रखोगे तो माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 अपॉन 6, तो 2 3 जा और 2 8 जा, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा माइनस 8 बाय 3। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स है बेटा वो क्या क्या है, देखो 0 पे बीटा 0 है और एक्स अल्फा इज इक्वल टू 4 पे बीटा माइनस 8 बाय 3। अब बेटा इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये है,
ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 तो सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि इसी से आपने पॉइंट निकाले हैं। इक्वेशन नंबर 1 में अल्फा जीरो रखो, अल्फा जीरो रखोगे तो बीटा की वैल्यू जीरो आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू 4 रखो तो अल्फा की पावर 4 कितना हो गया बेटा बोलो, 64। कितना हो गया, यहाँ अल्फा की पावर 3, तो 4 की पावर 3 64, और बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 64 बाय कितना हो गया 9। जब बेटा बीटा स्क्वायर रूट ऑफ 64 बाय 9 दैट इज 8 बाय 3, कितना हो गया 8 बाय 3। बोलो बात आ रही ना समझ में, ठीक है 8 बाय 3। देखो बेटा ये तो आया है इससे, इस वाले कोऑर्डिनेट से। अब इस वाले कोऑर्डिनेट से भी निकालना है, तो इस वाले कोऑर्डिनेट में अल्फा इज इक्वल टू 0 रखोगे तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी देखो 0, ठीक है। और अल्फा इज इक्वल टू बेटा 4 रखोगे तो बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, बीटा इज इक्वल टू आएगा 16 बाय 6, तो 2 3 जा 6, 2 8 जा, तो बीटा इज इक्वल टू आ गया बेटा 8 बाय 3। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पार्ट बेटा रब कर रहा हूँ, ठीक है, इसको रब कर दूं। देखो बेटा इसको रब कर रहा हूँ है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिया है तो देखो। अब बेटा देखो आपके पास जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो कितने आए हैं, देखो अल्फा इज इक्वल टू 0 पे बीटा की वैल्यू 0, तो 0 कामा 0, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू 4 पे बीटा की वैल्यू -8/3, 4 पे -8/3, ठीक है। फिर बेटा यहाँ देखो 0 पे 0, तो 0 पे 0 हो गया, फिर 4 पे 8/3, 4 पे 8/3, कितने कोऑर्डिनेट आ गए बेटा 3। अब देखो बेटा ये रखोगे 0 रखोगे तो 0 पे वैल्यू बीटा की कितनी हो गई 0। जब बेटा 4 रखोगे तो 4 की पावर 3 कितना हो गया बोलो 64, और बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 64 बाय 9 बोलो, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 बाय 9, और बेटा स्क्वायर रूट से बाहर -8/3 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है -8/3, क्या आता है स्क्वायर रूट से बाहर +-8/3, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। बोलो बेटा बात आ रही समझ में, ठीक है। बात आ रही ना समझ में, तो एक बार माइनस और एक बार प्लस, तो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 0, 0, 4, -8/3 एंड 4, 8/3 आंसर। ठीक है ना बेटा, बात आ गई ना समझ में, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं देखो। ठीक है बेटा कर लिया, करूँ रब, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x वेयर द टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ π/4 विद द x एक्सिस। बेटा x एक्सिस से जो टेंजेंट है वो कितना एंगल बना रही है π/4, दैट मींस टेंजेंट का स्लोप जो है वो कितना है 10 π/4। देखो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है बेटा, देखो ये हमारे पास है x एक्सिस और ये हमारे पास है y एक्सिस, तो जो भी हमारी टेंजेंट है बेटा वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है π/4, दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, तो टेंजेंट का स्लोप हमें ये भी दिया है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन गिवन है बेटा y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ठीक है। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व बी अल्फा कामा बीटा, ठीक है। जो कर्व पे पॉइंट दिया है हमें वो क्या दिया है बेटा अल्फा कामा बीटा, हमने मान लिया अल्फा कामा बीटा कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा। इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लिया, ठीक है। अब बेटा डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमें दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, तो देखो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर का हो जाएगा 2y और y का हो जाएगा बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x का हो गया 1। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स कितना आ गया आपके पास, dy बाई डी एक्स आ गया आपके पास 1/2y, कितना आ गया 1/2y। अब बेटा dy बाई डी एक्स निकालेंगे एट अल्फा कॉमा बीटा पे, dy बाई डी एक्स एट अल्फा कॉमा बीटा, तो बेटा हम वैल्यू रख देंगे 1/2 बीटा, ठीक है।
बोलो ठीक है। अब आपको दिया है बेटा गिवन, देखो पहले लिख लेते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अल्फा कामा बीटा इज इक्वल टू कितना है बेटा 1/2 बीटा। ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही तो आया है। ठीक है, अब उसने कहा है स्लोप टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ π/4 विद द एक्स एक्सिस। गिवन है टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ π/4 विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ बेटा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू 10π/4। ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना है आपके पास 1/2 बीटा इज इक्वल टू 10π/4 की वैल्यू 1। तो बेटा 2 बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1, बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू आ गई 1/2। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो पुट बीटा इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1। तो देखो इक्वेशन 1 है आपके पास बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4। ठीक है, तो हमारे पास एक पॉइंट आया 1/2, 1/4 कमा 1/2। देखो यहाँ रखोगे तो 1/4 और 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 इज इक्वल टू 1/4 सेटिस्फाई हो रहा है। तो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, रिक्वायर्ड पॉइंट इज 1/4 कॉमा 1/2। आंसर बोलो बेटा, बात आ गई समझ में? चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू दिस एट व्हिच टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस। इसका मतलब समझो बेटा, इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस का मतलब क्या है? मान लो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस, तो इधर की तरफ ये एंगल और इधर की तरफ ये एंगल। ठीक है, ये ठीक है, तो नीचे या ऊपर दोनों तरफ कैसा है इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस। ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड है तो बेटा ये एंगल या तो π/4 होगा और ये एंगल माइनस π/4 होगा, यानी कि 45 डिग्री प्लस का और 45 डिग्री माइनस का, ये आपको दिया है। ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब समझ लो क्या होता है 45 डिग्री प्लस का या 45 डिग्री माइनस का। देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा गिवन y इज इक्वल टू 3x² माइनस 9x प्लस 7। ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व बी अल्फा कामा बीटा। बेटा अल्फा कामा बीटा कर्व पे एक पॉइंट है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज बीटा इज इक्वल टू 3α² माइनस 9α प्लस 7, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 3x² माइनस 9x प्लस 7 ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा देखो बेटा dy बाय dx इज इक्वल टू 3 2 6x माइनस 9 प्लस 0, दैट इज dy बाय dx कितना आ गया आपके पास 6x माइनस 9। बेटा dy बाय dx को अल्फा कॉमा बीटा पे भी निकाल देते हैं, तो dy बाय dx एट अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 अल्फा माइनस 9। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं, देखो मैं देखो बेटा अब आपको क्या है, आपको गिवन है कि जो टेंजेंट है वो कैसी है इक्वली इंक्लाइन है। तो गिवन टेंजेंट एट अल्फा कॉमा बीटा is equally inclined with the axis।
ठीक है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू -45 डिग्री। याद रहेगा, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब थीटा या तो 45 होगा या थीटा कितना होगा, -45 होगा। तो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू tan 45 डिग्री और tan -45 डिग्री। ठीक है, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 और -1। tan -45 की वैल्यू क्या होगी, -1। तो टेंजेंट का जो स्लोप है वो 1 है या -1 है, और हमारे पास टेंजेंट का स्लोप कितना है, 6 अल्फा -9। तो दो कंडीशन हो गई बेटा, एक 6 अल्फा -9 इज इक्वल टू 1 और एक 6 अल्फा -9 इज इक्वल टू -1। यहाँ से बेटा 6 अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। अल्फा इज इक्वल टू आ गया 10/6, दैट इज 5/3। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ गई 5/3। ठीक है, यहाँ से देखो 6 अल्फा इज इक्वल टू आ गया बेटा 8, अल्फा इज इक्वल टू आ गया 8/6, दैट इज 4/3। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ गई 4/3। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा। अल्फा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में प्लग कर देते हैं। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखो बीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 3 अल्फा स्क्वायर -9 अल्फा प्लस 7। ठीक है, 3 अल्फा स्क्वायर -9 अल्फा प्लस 7। तो बीटा इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, 3 अल्फा स्क्वायर का मतलब बेटा 25/9 माइनस 9 इंटू 5/3 प्लस 7। ठीक है, यहाँ भी बेटा बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा स्क्वायर -9 अल्फा प्लस 7। तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 25/9, सॉरी 3 इंटू अल्फा स्क्वायर बोले 16/9 माइनस 9 इंटू 4/3 प्लस 7। ठीक है, चलो बेटा एलसीएम ले लो। तो बीटा इज इक्वल टू ये हो गया 75 माइनस 45 इंटू 3 135 प्लस 63 अपॉन 9। यहाँ देखो बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 48 माइनस 9 एलसीएम आ गया ना, एलसीएम ले लिया 9। तो ये हो गया 9 4 जा 36, 36 इंटू 3 108। ठीक है, प्लस ये हो गया बेटा 63। तो यहां से बीटा इज इक्वल टू ये आ गया बेटा, बीटा इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, और यहां से बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से बेटा बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/3। ठीक है, तो जब अल्फा की वैल्यू 5/3 है तब बीटा 1/3 है, और जब अल्फा की वैल्यू 4/3 है तो बीटा 1/3 है। तो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, यहां लिख दूं बेटा, इसको रब कर दूं। देखो देखो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर कितना है बेटा, 5/3 1/3 एंड 4/3 1/3। ठीक है, बोलो बेटा, बात आ गई ना समझ में, कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया। देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप ऑफ द कर्व बेटा देखो, स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट अल्फा कामा बीटा इज इक्वल टू, क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है बेटा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो बेटा अगर कहीं दिया है स्लोप ऑफ द कर्व तो इसका मतलब है स्लोप ऑफ द टेंजेंट दिया है एट दैट पॉइंट, दैट इज
स्लोप ऑफ द कर्व दिया है 1, -1 पे, इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट दिया है 1, -1 पे। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन गिवन 2y² इज इक्वल टू ax² प्लस b। ठीक है, अब देखो बेटा, एट 1, -1 पे इस कर्व का जो स्लोप है वो कितना है -2, दैट इज टेंजेंट का जो स्लोप है वो कितना है -2। ठीक है, तो गिवन 1, -1 इज ऑन द कर्व। बेटा अगर ये पॉइंट कर्व पे है तो ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह 1 और y की जगह -1 रख दो, तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b। तो बेटा ये आ गया 2 इज इक्वल टू a प्लस b। एक इक्वेशन आ गई बेटा, ये इक्वेशन नंबर 1। अब देखो आपके पास है 2y² इज इक्वल टू ax² प्लस b। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो बेटा ये हो गया 2 इंटू y² का हो गया 2y, फिर y का करेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू a इंटू x² का हो गया 2x प्लस b का हो गया 0। तो यहां से बेटा 4y dy बाय dx इज इक्वल टू आ गया 2ax। दिस इंप्लाइज दैट dy बाय dx कितना आ जाएगा, देखो 2ax अपॉन 4y, 2 2 जा 4। तो बेटा dy बाय dx आ गया आपके पास ax अपॉन 2y। ठीक है, अब dy बाय dx निकालना है हमें कौन से पॉइंट पे, 1, -1 पे। तो dy बाय dx एट 1, -1 इज इक्वल टू, तो देखो a इंटू एक्स की जगह 1 रखा, 2 इंटू वाई की जगह -1, तो ये आ गया बेटा a अपॉन -2, दैट इज -a अपॉन 2। ठीक है, अब देखो दिया है स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व एट 1, -1 इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा -2। कितना दिया है -2। ठीक है बेटा, स्लोप ऑफ द कर्व एट 1, -1 कितना दिया है -2। ठीक है, अब स्लोप ऑफ द कर्व का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट 1, -1 इज इक्वल टू -2। बेटा स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है अपने पास, dy बाय dx एट 1, -1 है कितना -a/2। तो बेटा इसका मतलब -a/2 इज इक्वल टू कितना दिया है -2, -a इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू कितना आ गया 4। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट a इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो बेटा ये है हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 2, 4 प्लस बी इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू आ गया बेटा -2। कितना आ गया -2। तो द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ a is equal to 4, the required values are a is equal to 4 and b is equal to आंसर। देखो बेटा इतना सिंपल है। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x³ plus ax plus b at 2, -6 is parallel to the line this, find a and b। देखो बेटा टेंजेंट का जो स्लोप है ना, इफ द टेंजेंट टू द कर्व एट 2, -1 इज पैरेलल टू द लाइन, टेंजेंट का जो स्लोप है वो इस लाइन के स्लोप के इक्वल है, और टेंजेंट का स्लोप किस पॉइंट पे 2, -6 पे। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन गिवन y इज इक्वल टू x³ प्लस ax प्लस b। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से, ये जो पॉइंट है ये किस पे है, कर्व पे। तो द पॉइंट 2, -6 इज ऑन द कर्व। ठीक है, ये कर्व पे है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज -6 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 प्लस 2a प्लस b। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा 2a
प्लस बी इज इक्वल टू -6 और -8। ठीक है, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू आ गया बेटा -14, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो इसको रब कर रहा हूं, देखो ना। देखो बेटा, अब आपके पास कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस बी। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो ये हो गया बेटा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया 3x² प्लस ये हो गया बेटा a प्लस बी का हो गया 0। ठीक है, x का 1 हो गया तो यहाँ a बचा, तो dy बाय डी एक्स आ गया आपके पास 3x² प्लस a। dy बाय डी एक्स बेटा आपको निकालना है 2 -6 पे, तो dy बाय डी एक्स एट 2 -6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस a, दैट इज a प्लस 12 आ गया बेटा। कितना आ गया, a प्लस 12। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसका मतलब हो गया द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट 2 -6 कितना आ गया, dy बाय डी एक्स, ये है स्लोप ऑफ द टेंजेंट 2 -6 इज इक्वल टू कितना, a प्लस 12 इज इक्वल टू बेटा इसको बोल देते हैं m1। क्या बोल देते हैं इसको, m1। अब निकालते हैं स्लोप ऑफ द लाइन, तो द स्लोप ऑफ द लाइन x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज, तो देखो बेटा इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो देखो इस लाइन को कन्वर्ट कर लें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, y को इधर ले जाओ बेटा, तो y इज इक्वल टू यहाँ बचा x प्लस 7, x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो इसका स्लोप कितना है m1। ठीक है, बोलो ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द लाइन इज, इसको बोल देते हैं बेटा m2 से m2। ठीक है, कितना आएगा इसका स्लोप 1। ठीक है, क्या होता है, y को इधर लेंगे, ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो एम एक्स का कोऑर्डिनेट कोफिशिएंट कितना है 1, तो स्लोप कितना आ गया 1। अब गिवन है बेटा आपको, गिवन टेंजेंट एंड x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल है तो बेटा m1 इज इक्वल टू क्या होगा, m2 होगा, है ना। m1 इज इक्वल टू क्या होगा, m2। ठीक है, m1 कितना है आपके पास, a प्लस 12 इज इक्वल टू m2 कितना है 1, सो a इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा -11, a इज इक्वल टू कितना आ गया -11। बेटा इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर, हाँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट a इज इक्वल टू -11 इन इक्वेशन 1, तो देखो कितना है 2a प्लस बी इज इक्वल टू -14, 2 इंटू -11 प्लस बी इज इक्वल टू -14, तो दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा, देखो बेटा कितना, b इज इक्वल टू -14 और प्लस 22, है ना। तो b इज इक्वल टू आ गया बेटा 8, कितना आ गया 8। तो द रिक्वायर्ड वैल्यू यहां लिख दू, देखो यहां लिख रहा हूं, द रिक्वायर्ड वैल्यूज आर a is equal to -11 and b is equal to 8। आंसर बोलो बेटा कुछ भारी है, चलो कॉपी करो, फिर आज का बेटा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है बेटा, कर लिया, देखो मैं रब कर रहा हूँ पूरा बोर्ड, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट 2 -6 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। पहले बेटा पैरेलल था, अब दिया है परपेंडिकुलर, तो पैरेलल में m1 इज इक्वल टू m2 था, परपेंडिकुलर में m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, है ना। देखो सॉल्यूशन गिवन y is equal to x cube plus ax plus b। बेटा द पॉइंट 2 -6
इज ऑन द कर्व, ये कर्व पे है बेटा, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो -6 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 प्लस 2a प्लस b, एक्स की जगह 2 रखा और y की जगह -6, तो बेटा इसको हो जाएगा -6 माइनस ए इज इक्वल टू 2a प्लस बी, तो बेटा 2a प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा -14, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब देखो y इज इक्वल टू दिया है बेटा एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो ये हो जाएगा बेटा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस a प्लस 0, दिस इंप्लाइज दैट 3x² प्लस a, तो बेटा dy बाय डी एक्स निकालना है हमें किस पॉइंट पे, 2, -6 पे, तो 2, -6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस a, दैट इज 4 इंटू 3 12 प्लस a, कितना आ गया 12 प्लस a। अब ये है बेटा द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, क्या है ये, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट 2, -6 कितना है, dy बाय डी एक्स एट 2, -6 इज इक्वल टू 12 प्लस a इज इक्वल टू बेटा इसको m1 बोलते हैं, से m1। ठीक है। नाउ स्लोप ऑफ द लाइन x माइनस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो द स्लोप ऑफ द लाइन x माइनस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इसको बेटा m2 बोल देते हैं, m2 से m2। ठीक है बेटा, स्लोप निकालने के लिए इस इक्वेशन को कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, तो देखो y को इधर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 9, यहाँ क्या है 1, तो m की जगह कितना दिखाई दे रहा है 1, तो स्लोप कितना है इस लाइन का 1। बोलो बेटा बात आई समझ में, या आप ऐसा कर सकते हो माइनस a अपॉन बी, ए क्या होता है x का कोफिशिएंट और b क्या होता है y का कोफिशिएंट, तो देखो x का कोफिशिएंट कितना है 1 और y का कोफिशिएंट कितना है -1, कैंसिल, तब भी कितना आ रहा है 1। ठीक है, तो m2 आ गया आपके पास 1। अब बेटा गिवन है, गिवन टेंजेंट एंड लाइन x माइनस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब हो गया बेटा कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो कितना होगा -1। ठीक है, तो m1 कितना है आपके पास, m1 है बेटा a प्लस 12, a प्लस 12 इंटू m2 कितना है बेटा -1 इज इक्वल टू m2 है 1। ठीक है, m2 1, तो बेटा a प्लस 12 इज इक्वल टू कितना आ गया -1, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -13, a की वैल्यू बेटा -13 आ गई, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, सो पुट a is equal to -13 in equation 1, तो देखो इक्वेशन 1 है बेटा 2a प्लस b इज इक्वल टू -14, 2 इंटू -13 प्लस b इज इक्वल टू -14, b इज इक्वल टू -14 प्लस 26, तो ये आ गया b इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 12, तो द रिक्वायर्ड वैल्यू, द रिक्वायर्ड value of a is equal to values are a is equal to बेटा -13 and b is equal to बेटा 12, आंसर। बोलो बेटा बात आई समझ में, ठीक है ना बेटा, बात आ गई ना समझ में, तो देखो बेटा आज के लिए बस इतना है। ठीक है, अब आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेटा, अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनके काम की ये वीडियो है। ठीक है, बाकी बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में। अब बेटा देखो स्लोप्स की प्रॉब्लम्स हमने कर ली है, अब हमें जो प्रॉब्लम्स करनी है बेटा वो है इक्वेशंस की। ठीक है, तो हमें फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, नॉर्मल्स और टेंजेंट्स की इक्वेशंस हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ये था बेटा स्लोप फाइंड करने का तरीका। देखो इक्वेशन फाइंड करने के लिए स्लोप आना जरूरी है, इसीलिए मैंने पहले स्लोप्स के क्वेश्चन कराए हैं। अब स्लोप्स के हर तरीके के क्वेश्चन आपने कर लिए, अब वो कैसी भी लैंग्वेज आपको दे आप स्लोप फाइंड कर लोगे, और जब बेटा आप स्लोप फाइंड कर लोगे तो इक्वेशन फाइंड करना बहुत आसान है। ठीक है,
तो चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर।